जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बिहार पर। अभी कुछ घंटों पहले जो है आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध और चलन दस्ता कक्षपाल का रिजल्ट आया है। ठीक है, जो 3/2025 जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसके तहत जो एग्ज़ाम हुआ था 14 जून और 17 जून को, दो पालियों में एग्ज़ाम होता है, दो पालियों में, दोनों शिफ्ट में, दोनों डे में। तो इसका रिजल्ट आया है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आपका है 3/2025, ठीक है, और पद था कुल 4236 पदों पर, जिसमें चलन दस्ता का भी है, कक्षपाल का भी है और मद्य निषेध का भी है। ठीक है, तो इसका जो है CSBC की वेबसाइट पर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें अगर देखिएगा तो 82 नए पदों पर, जैसे 9/2/2026 को पुनः मद्य निषेध सिपाही के 12 नए पदों तथा कक्षपाल पद के 14 संशोधित अभियान रिक्तियों की संदर्भित विज्ञापन में समाहित करने की सूचना प्रकाशित की गई थी इसी के साथ में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कोटिवार जो लिस्ट दिया गया कि कितना कितना सीट है। ठीक है, ये लोग तो पहले आप लोग देख ही चुके होंगे। मूल जो इसमें है कि हम लोग देखेंगे कि जो विज्ञापन संख्या 3/2025 के तहत पंजीकृत एवं वैध ऑनलाइन आवेदन का विवरण जो है वो इस प्रकार है। कुल पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन की संख्या जो था वो 11,43,855 11,43,855 है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा स्वयं रद्द किए गए आवेदनों की संख्या जो है 17,316 है। 17,316 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने खुद से अपने आवेदन को रद्द कर लिया या वापस ले लिया। ठीक है, अपूर्ण आवेदनों की संख्या जो किसी तरीके से गलत उसमें था, कुछ मिस्टेक था जिस वजह से उसको अपूर्ण घोषित किया आयोग के द्वारा, तो ये जो है 19,909 ऐसे आवेदक थे जिनकी आवेदन को जो है अपूर्ण मानते हुए आयोग ने रद्द कर दिया या उसको निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या जो है 11,06,630 है। कितना है? 11,06,630 है। ठीक है, इसमें समीक्षोपरांत अस्वीकृत आवेदनों की संख्या की बात करते हैं तो 2,157 है। अगर वैध आवेदनों की संख्या कुल की बात करते हैं तो कुल है 11,04,473 सीट। 11,04,473 लोग ऐसे हैं जो वैध हैं, जो एग्जाम में अपियर हो तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वैध जो थे उनका दिखाया गया कि यहाँ पे इतना है। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग का काम क्या क्या है। अब इसमें जो देख सकते हैं कि कुल बिहार के 38 जिलों में जो अवस्थित 544 परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें से एक एग्जाम आपका पहला होता है 14 जून को, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली, दो पाली में हुआ था। ठीक है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दो पाली में हुआ था। ठीक है, जिसमें 14 तारीख को जो होता है 14 जून को, इसमें प्रथम पाली में 2,76,118 अभ्यर्थी जो है उसमें उपस्थित होते। इसमें इतना का एडमिट कार्ड रिलीज किया गया, जिसमें उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 1,35,094, यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो उधर से 35,000, ठीक है, और 1 लाख, लगभग 1,35,000 के आसपास जो है 35,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी थे जो अपियर ही नहीं हुए एग्जाम में। क्योंकि रीजन भी था, देखे होंगे कि कैसे रेलवे स्टेशन पर मारामारी हुआ है ना, ट्रेन नहीं था, तो इस समस्याओं से तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रभाव खासा यहाँ दिखने के लिए मिल रहा है। फिर इसके अलावा द्वितीय पाली में बात करते तो यहाँ भी 2,76,118 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया, और इसमें से भी कितना पहुंचे 1,38,032 अभ्यर्थी। कितना पहुंचे? 1,38,032 अभ्यर्थी। फिर 17 तारीख को, 17 जून को, जो 2026 को इसका दूसरा जो डेट होता है, दूसरे में जो एग्जाम होता है उसमें प्रथम पाली में बात करते हैं तो वहां भी 2,76,118 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, जबकि यहाँ पर 1,30,765 अभ्यर्थी ही जुड़ पाते हैं, पहुंच पाते हैं वहां पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्वितीय पाली में, तो 2,76,000, यहाँ भी 2,76,119 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसमें 1,30,844 अभ्यर्थी ही मात्र पहुंच पाते हैं। ठीक है, कुल अभ्यर्थियों की संख्या की बात कीजिएगा तो यहाँ पर 5,34,735 अभ्यर्थी ही एग्जाम में उपस्थित हो पाए, जबकि कुल अभ्यर्थियों की एडमिट कार्ड जारी जो किया गया था वो 11,04,473 अभ्यर्थी। तो यहाँ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अंतर जो है यहाँ पर पिछले बार के एग्जाम की अपेक्षा देखने के लिए मिला है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए हैं। इस एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए, मतलब लगभग देख सकते हैं कि 6 लाख के आसपास, 5-5.5 लाख के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम में गए ही नहीं एग्जाम देने के लिए। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लोग तो जो है ये भी खबरें चला कि पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सारी सब चीजें चली। उसके अलावा ट्रेन में भी समस्या हुई, तो इस कारण को लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं इसका खासा प्रभाव रहा। वैसे भी बहुत कम अभ्यर्थी अपियर होते हैं, जितना फॉर्म भरता है उतना एग्जाम देते नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कदाचार प्राथमिकी के आधार पर जो है जो निष्कासित किए गए छात्रों की संख्या वो कुल 80 है। कुल 80 ऐसे छात्र हैं जिनको कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले वैध अभ्यर्थियों की संख्या जो है 5,34,600
69 मार्क्स बच जाता है। इनका मूल्यांकन व मेधा निर्धारण दिनांक 26/9/2025 को प्रकाशित विज्ञापन एवं 20/5/2026 को प्रकाशित लिखित परीक्षा की सूचना के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखें तो मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित क्रमशः जो प्रथम बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग भर्ती एवं सेवा जो नियमावली है 2017 के अनुसार इस पर किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो भी इससे पहले जो भी मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था या वैकेंसी था उसी के आधार पर यहाँ भी मूल्यांकन वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि वैसे अभ्यर्थियों का कॉपी चेक नहीं होगा जिनका 30% से कम मार्क्स है, वो भी साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनका कॉपी में अंक जो है 30% से कम, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें से अगर आपका 30 नंबर से कम है तो फिर आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब जो 5 गुना, ध्यान दीजिए, कोटिवार आरक्षण के कोटिवार, यानी कि जिस अनुसार से आपका कोटि में सीट है उसके अकॉर्डिंग 5 गुना जो है प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि फिजिकल के लिए जो है यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया एक्चुअल में आपका वो 5 गुना, कितना है 5 गुना। तो 5 गुना ऐसे अभ्यर्थी है, 5 गुना, मान लीजिए कि 100 सीट है तो 500 अभ्यर्थियों को जिस भी कोटि में हो, जितना भी सीट हो उससे 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे फिजिकल में बुलाया जाएगा, जो कि पहले भी ऐसा ही होता था। ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं कि आरक्षण कोटिवार जो है महिलाओं को, महिला के लिए अब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि महिला के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, क्या है 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। तो अब क्षैतिज और आरक्षण दो प्रकार का होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर होता है। ठीक है। कि क्षैतिज वाला में अगर सीट नहीं भरा तो फिर इधर से 35% तो आपका इनका ये रहेगा। ऊर्ध्वाधर में होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऊपर से उसका मेट नहीं बन पाया तो नीचे वाले व्यक्ति का मेट बन जाएगा, या वो व्यक्ति अपीयर नहीं हो तो दूसरा का बन जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिएगा तो एकदम 35% रिजर्व कर दिया गया है, ये क्या बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण के तहत, यानी कि इस आरक्षण में दूसरे इस सीट पर किसी भी लड़के को जॉब नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब हुआ कि क्षैतिज आरक्षण का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो सीट रिजर्व किया गया है जो केवल लड़कियों के लिए है, तो इस पर अब जो मेरिट बनेगा वो केवल लड़कियों का ही बनेगा, लड़कों का मेरिट इस पर नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर मान लीजिए 35% के अलावा जो लड़कियां जो कभी 37-38%, 40%, 42%, जो जैसे 21,000 उसमें जो लड़कियां जो ज्यादा उसमें नंबर लाई थी, लड़कियों का ज्यादा मेरिट बना था, तो रीजन क्या था कि बाकी जो सीट है वो आरक्षित नहीं है। ठीक है। तो और उसमें अभी आरक्षण होता ये वाला क्या बोलते हैं इसको क्षैतिज आरक्षण, तो शायद वहां नहीं बन पाता उनका, लेकिन उसमें वो नहीं होता। लेकिन इनके लिए क्षैतिज है कि 15-35% में किसी और व्यक्ति को शामिल या मतलब लड़के को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिएगा तो मेरिट लिस्ट में, अच्छा ध्यान दीजिएगा, गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं जो वरीयता क्रम में मेरिट लिस्ट में ऊपर हो उससे भरा जाएगा। अब मेरिट लिस्ट जो बनेगा जिनमें से बात है कि जिसका जो वरीयता आगे है और जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उनका मेरिट बनेगा। और मेरिट की अगर बात कीजिएगा तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा है ना, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी होता है, इन दोनों के हेतु चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न तालिका अनुसार होगी। मतलब जिनका जिनका जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग उनको सीट दिया जाएगा, उनका रिजल्ट बनेगा, मेरिट बनेगा। ठीक है। चलिए इस बार की मेरिट की बात तो बिहार पुलिस में तो पता ही है, जो मेरिट जो बनता है आपका वो फिजिकल के आधार पर बनता है, यानी कि 100 मार्क्स का वैसे ही जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में होता है वैसे ही 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 100 मार्क्स के एग्जाम में आप जो है जिस तरीके से 50 नंबर का फिजिकल होगा, ठीक उस 25 नंबर का गोला होगा और 25 नंबर का ऊंची कूद होगा। तो आप इसमें जितना मैक्सिमम नंबर जो गेन कर पाइएगा उनका मेरिट बनेगा। ठीक है। इस तरीके से मतलब मेरिट बनने का जो बात है वो फिजिकल पर ही होगा। ठीक है। तो बाकी और चीजें जो है फिर हम देखेंगे, हम लोग आरटीआई अभी तो नहीं लग सकता है, अगर हम लोग प्रयास करेंगे कि आरटीआई लगा करके जो चीजें हैं क्या कितना कट ऑफ गया नहीं गया इसकी बात होने की। लेकिन एक बात तो है कि जिस प्रकार से पेपर का लेवल था तो ये कहना तो मुश्किल है कि बहुत कम जो बहुत ज्यादा कट ऑफ गया होगा, हालांकि देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो कट ऑफ तो मेरे ख्याल से जो है कट ऑफ रहा होगा वो अराउंड 55 to 60 यही रहा होगा, 55 to 60, क्योंकि जो पीसीएस के बच्चे जो एग्जाम जो एक दो बार पीसीएस का भी एग्जाम दिए हैं, पिछली बार भी जिनका रिजल्ट हुआ था उन लोगों से इतना क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ठीक है। तो ये इसमें रीजन है, बाकी तो सच्चाई क्या है वो तो आयोग रिपोर्ट देगा, ये तो हम लोग का अंदाजा ही है। जब रिपोर्ट आयोग देगा तो उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या है। पिछली बार भी देखे होंगे कि वो बोलते कि 65 गया 70 गया होगा ये कांस्टेबल वाला 19,838 में, तो फिर वहां भी देखे कि कट ऑफ एक्चुअल में उतना नहीं गया जितना लोग बोल रहे थे। ठीक है। तो ऐसा ही होगा, और महादेव से हम यही विनती करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट हो, है ना, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी वैकेंसी आया है इसके बाद और भी 22,000 कुछ वैकेंसी का चर्चा है, लेकिन वो कब आएगा नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। कहने के लिए तो बहुत मास्टर कह देगा कि भाई जो रिजल्ट ये वैकेंसी कल ही आ रहा है परसों आ रहा है, लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये कोई अभी नहीं कंफर्म बता सकता है। ठीक है। सिवाय आयोग के, आयोग जानता है, आयोग के पास डेटा है, वो क्या है नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन आता है वहाँ से गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय की तरफ से कि भाई कब वैकेंसी नोटिफिकेशन देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ उसके पास होता है, तो वो तो शायद जानता होगा। लेकिन
हम लोग को उतना जानकारी इस विषय में नहीं है, ठीक है, कि हम ये नहीं कंफर्म है कि हाँ फलाने तारीख क्या आएगा, चिलाने तारीख क्या आएगा। बहुत सारे लोग तो बोले थे कि मई जून में देगा, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। तो उम्मीद है कि, लेकिन ये तो उम्मीद है कि इस साल में आए तो यार, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म आएगा वैकेंसी। अब 22,000 आएगा, 16,000 आएगा, 15,000 आएगा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वैकेंसी आएगा। लेकिन नेक्स्ट, और इस ईयर तो दिया, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में कंफर्म आएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।